जैसे हम ऊपर उठते हैं ना, लाइक लेविटेशन, हवा में थोड़ा सा और फिर नीचे गिरते वक्त कैसा फील होता है वैसा है। और अभी लगभग 2 दिन से मेरे सर के बाल वहां के रोंगटे खड़े हो रहे, गूज बम्स आ रहा है, लेकिन सर के यहाँ पे। अच्छा, तिरंगे महसूस हो। अच्छा, वो ध्यान बताया था, ध्यान की क्रिया। उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं बाकी सब भूल जाती हूँ, बाकी बाहर की आवाज आना बंद हो जाती है, सब बंद हो जाता है। बहुत बारिश भी गिरती है ना, उसकी भी आवाज नहीं आती है मुझे, लेकिन मेरे जो माला जो है वो चालू रहती है और कॉन्शियसली मुझे वो पता है कि मैं जब कर रही हूँ। मैं जब रात को सोती थी तो मेरी आंखें बंद रहती थी, लेकिन बाहर जो हो रहा है वो मुझे दिखाई देता था। और मतलब मेरी बाजू में मम्मी सोती है, तो मम्मी क्या कर रही है वो भी मैं देख पाती थी, लेकिन मेरी आंखें बंद रहती थी। और मैंने 2 बार ये ट्राई भी किया है कॉन्शियसली कि मैंने हाथ उठाकर अपने आंखों को लगाया था कि मैं देख रही हूँ या ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं। मुझे बाजू का जो मम्मी कर रही है, जो पापा कर गए, वो दिखाई पड़ता था रात को। हाँ बिल्कुल, यानी कृष्ण की अपनी निरंतर भक्ति की है, तो इस माध्यम से एक मंत्र की एक ऊर्जा ही है जो आपके सूक्ष्म शरीर को प्राप्त है, और इसके माध्यम से आप हाई क्वालिटी का थर्ड आई त्रिकालदर्शी बन सकते हो। ये अपना जो इंट्यूशन पावर जो रहता है ना, कभी कभी वो मतलब एक्यूरेट, मैं वो बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है, एक्यूरेट। कैसे पता चल रहा? पता नहीं, लेकिन अच्छा, ऐसे मन में। ही। अच्छा ठीक है, तो अब ऐसी कल्पना करिए, ऐसे आंखें करिए, और मेरे बारे में आगे का भविष्य या भूतकाल की चीजें कुछ बताने की कोशिश करो। अभी? हाँ अभी करो, अभी क्या कुछ भी है जिसे पता लगाने की कोशिश करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, कृष्ण से, भगवान कृष्ण जी इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताओ। बहुत कुछ आभास तो होता होगा। आपने किसी से मतलब ऐसा मतलब इमेजिन हो रहा है, इंट्यूशन? हाँ कोई भी इंट्यूशन है, कुछ भी आ जाएंगे। हाँ बताइए। आपने सुबह से किसी को कांटेक्ट किया था, जैसे आपसे ऊपर वाले, लाइक आपके ऊपर वाले साधक जैसे? और नहीं, इतना ही। वो साधना में तो आप हमेशा ही रहते हो, तो वो भी आए। अच्छा, ये दिख रहा है क्या हमेशा रहता हूँ? ये कैसे दिख रहा है? हमेशा रहता है ये तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप अभी फिलहाल कौन सी पर्टिकुलर साधना कर रहे हो? क्या क्या क्या? मतलब एक कोई तो ऐसी पर्टिकुलर अलग साधना कर रहे हो आप पूछा ना मेरी आत्मा कैसी है, तभी एकदम लाइट ब्लू कलर का दृश्य दिखाई दिया। लेकिन ये तो मेरी इमेजिनेशन भी हो सकती है ना? हाँ इमेजिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इमेजिन आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखा ना, ये इम्पोर्टेंट है। गलत है या सही है वो अगले महीने की बात है। इस महीने का ये है कि आपको कुछ दिख रहा है या कुछ महसूस हो रहा है, ये बड़ी बात होती है। ये फर्स्ट लेवल होता है। आपको ब्लैक नहीं दिख रहा, रोशनी दिख रही। अच्छा। और हाँ, वो दूसरा एक मंत्र भेजा है, ठीक है, टेलीग्राम पे, उसका आपको जप करना है और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को समर्पित करना है, और उनको बोलना है कि मेरा थर्ड आई ओपन कर दीजिए। ठीक है? ठीक है। तो इसके बाद आपको वो और इंट्यूशन मिलने लगेगा और आपके थर्ड आई ओपन हो जाएगा। तो हमें कृष्ण के माध्यम से नवा तत्व ज्ञान मिलेगा। तो हम भगवत गीता, हाँ हमें भी भगवत गीता सुनाएंगे कृष्ण। ठीक है। अब प्रभु से बोले राधा तंत्र का क्या हुआ? राधा तंत्र में सिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये थर्ड आई वाला काम करो ना, मेरा वाला तंत्र तो सिद्ध करो। ठीक है ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और इन माता जी को जो कृष्ण के भक्त हैं
और बहुत ही उन्होंने भक्ति की है। और विशेष मैंने एक मंत्र दिया है कृष्ण का, इसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है, आपने जिसे ऑडियो में सुना। और कृष्ण के परम भक्त होने से कारण कृष्ण और राधा जी का अपार कृपा प्राप्ति है इन पर, और इस वजह से उनको साधना में जल्दी सफलता भी मिल रही है और बहुत सारे अनुभव भी हो रहे हैं। और त्रिकालदर्शी की सिद्धि को पूर्णता प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से इनको कृष्ण के माध्यम से दिव्य ज्ञान मिलेगा और इनकी भक्ति सार्थक हो जाएगी, यानी आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे इन भक्ति के माध्यम से। और साथ ही मुझे भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे मैं हर त्रिकालदर्शी साधक को सिद्ध कराता हूँ कोई शक्ति, तो निश्चित रूप से मैं उनसे ज्ञान लेता हूँ। और तो कुछ ज्ञान आध्यात्मिक मिलता है तो निश्चित ही मैं आपसे साझा करूँगा, उसके वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और देखते हैं कितना समय और लगता है। त्रिकालदर्शी साधना तो कर ही रहे हैं, तो कृष्ण के इस संबंध में त्रिकालदर्शी साधना करना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसा कुछ भी वर्तमान में या यूट्यूब में या कहीं भी ऐसे नहीं दिखता कि कृष्ण त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त हुआ हो या त्रिकालदर्शी कृष्ण मंत्र हो या ऐसी मंत्र वगैरह या थर्ड आई से रिलेटेड कृष्ण की शक्ति से पूछना अभी तक कोई नहीं है और ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करता। और बहुत भी कृष्ण के भक्त है तो वो सिर्फ भक्ति का मार्ग ही करने कहते हैं, सिर्फ भक्ति करो। हमारे प्रेमानंद गुरु जी है वो भी सिर्फ भक्ति करने को कहते हैं, सिद्धियाँ वगैरह इन चक्करों में ना पड़ने की सलाह देते हैं। और बहुत सारे गुरु है सभी जो भी कृष्ण के बड़े देवी के नंदन हो या राम से संबंधित हो तो वो निश्चित ही, पर वहाँ राम की सिद्धि हो या कृष्ण की जप करते तो बड़ी बड़ी सिद्धियाँ उपलब्ध होती। भक्ति में बहुत अपार शक्ति है और वर्तमान में वो प्रचलित नहीं होते। बाकी सामान्य लोगों को यही लगता है सिद्धियाँ चाहिए तो हमें ये कर्ण पिशाचनी करनी होगी, कर्ण मातंगी करनी होगी या कर्ण पिशाच करना होगा या कर्ण बेताल, कर्णवीर, तो वो भामती देवी या बहुत सारी ऐसी तांत्रिक सिद्धियाँ होती है शाक्त संप्रदाय की, वही देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वैष्णव तंत्र में जो बहुत सारे मंत्र है जो कृष्ण रिलेटेड है, त्रिकालदर्शी की सिद्धि है, षटकर्म के रिलेटेड है। जैसे ये जो माता जी बोल रही थी कि राधा तंत्र के संदर्भ में मुझे वो सिद्धियाँ दिला दीजिए, तो वो भी निश्चित ही हम दिला देंगे, उसमें कोई संशय नहीं। पर एक ही समय में सारे मंत्र नहीं दे सकते और सिद्धियाँ प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी को एक एक ही देते हैं। तो राधा तंत्र भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसके संदर्भ में मैं विस्तार से आगे अनुभव डालूंगा इनको जब साधना कराएंगे तब, तो त्रिकालदर्शी सिद्धि के पश्चात। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव साधना करते हैं या भक्ति करते हैं, उससे बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त किए हैं लोगों ने। हवे तक उड़ने वाली सिद्धियाँ राम जप करके भी प्राप्त किया है कुछ लोगों ने, बस उसका महत्व को समझते नहीं है लोग। राम और कृष्ण का नाम ही काफ़ी है बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए। और निश्चित ही उनसे जो प्राप्त होता है आत्म साक्षात्कार या मैं भी कहूँ तो कृष्ण का ही पहले जप करता था। तंत्र के माध्यम से तो वर्तमान में अभी आया हूँ, पर कृष्ण की जो भक्ति करता है वास्तव में उसका हृदय इतना साफ हो सरल हो जाता है, उसके बाद वो कोई भी तंत्र सिद्ध करने लगे तो तुरंत सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो कृष्ण की भक्ति करते हैं या राम की भक्ति करते हैं उस सत्व को प्राप्त होता है, वो आत्मा की पवित्रता प्राप्त होती है, वो कहीं प्राप्त नहीं होता। तो ये इसलिए उन भक्तिमय साधक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब उनको कोई यानी प्रेम ही हो जाता है कृष्ण से, कह सकते हो। तो तब वो मन इतना पवित्र हो जाता है और इंद्रियों का प्रभाव इतना नष्ट हो जाता है कि वही वो वासना में हो नहीं सकता। जो शाक्त और शिव सांप्रदायिक साधना करते हैं तो उसमें वासना बढ़ जाती है, पर कृष्ण और राम की साधना करते हैं तो वासना कम हो जाती है और उग्रता कम हो जाती है और शांति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। उस भक्ति रस में ही हम आनंद लेने लगते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से। तो इसलिए राम और कृष्ण की भक्ति करने और भजन करने को कहते हैं। और मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ दो और राम की और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ, यही एक मनुष्य जीवन का सार्थक हो जाता है। यानी बहुत महत्व है। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे आनंदमय महसूस हो रहा है, बस मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो अभी विषय वो नहीं था, पर कहने का तात्पर्य वही है कि राम और कृष्ण की भक्ति करते तो नाचने का मन करता है और उसमें मन लय हो जाता है। तो निश्चित ही हमें एक कभी ना कभी 1 महीने के लिए राम या कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भले आप साल भर या जीवन ना दे सको, पर 1 महीने के लिए भी आप दिन रात कृष्ण और राम के भजन करो, उनके लिए दो 1 महीना।
तो देखो तो जीवन में कितना चमत्कार हो जाता है, सारे दुख क्या पूरा दुख आपका समाप्त हो जाएगा ये कृष्ण की भक्ति में। और लोग समझते नहीं, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण ऐसा था, राम ने ये किया था, कृष्ण ने वो किया था। जैसे परशुराम पर भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं करके श्री कहते हैं अपनी माँ का सिर काट दिया था। तो बहुत सारे हैं, पर मैंने उसके संबंध में वीडियो भी डाल रहा हूँ अभी दूसरे चैनल पे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और लाइक किया करो और देखा करो वीडियो। क्योंकि तत्व ज्ञान भी ज़रूरी है, प्रवचन भी ज़रूरी है। नहीं तो मैं सिद्धियाँ देता रहूँगा तो फिर सिद्धियाँ का दुरुपयोग करेंगे, उसके बाद सब हानि 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 होने लगेगी। इसलिए मैं प्रवचन भी देना शुरू किया हूँ। वो मेरा कार्य नहीं था, पर साधना ही करो सिद्धियाँ प्राप्त करो ऐसा मैं बोलता था, पर मैं गलत था। प्रवचन ज़रूरी है गुरुदेव का। ये कृष्ण की साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए और उसमें लय होने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित ही बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती है उसके बाद, और उस सिद्धि का सही से यूज भी कर पाते हैं। हमने बहुत देखे कर्ण पिशाच कर्ण मातेंगे, कितने बड़े बड़े साधक हुए और कितने महीने तक टेक पाए, आपने देखे होंगे। और बड़ा दुख होता है, इतनी मेहनत से मैंने सिद्धियाँ दी और कुछ लाभ नहीं हुआ, ना उनको लाभ हुआ ना समाज को, ना ही। और मैं ऐसा, लोग बोलते हैं आप ऐसा कह रहे हो तो आपके चैनल में कौन आएगा। तो वो जो सत्य है सत्य तो दिखाना पड़ेगा, और मैं छुपाऊंगा तो ईश्वर कहीं ना कहीं दिख रहा है। बाद में पंगा नहीं लेना चाहता मैं ईश्वर और प्रकृति से, इसलिए मैं जो सच है वही बताता हूँ। और नहीं है तो नहीं है भाई, वो मेरी औकात नहीं है उसके बाहर। कुछ बोलते हैं आप ये दे सकते हो क्या, मैं नहीं है, मेरी औकात उतनी नहीं है। जितनी औकात होगी उतनी ही मैं बोलता हूँ और उतना ही देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण की भक्ति से भी सब कुछ मिल सकता है, सात्विक साधना से भी मिल सकता है, कर्ण मातंगी से या देवी साधना से, गायत्री साधना से भी त्रिकालदर्शी बने। तो गुरु में क्षमता है तो निश्चित ही सात्विक साधना कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, आध्यात्मिक भौतिक, और निश्चित रूप से आपका जीवन कल्याण हो जाता है और सात्विक साधना करने से। और उसके भक्ति के माध्यम से साधना करो तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे गायत्री साधक है वो भक्ति करता है माँ की, तो निश्चित रूप से उसको त्रिकालदर्शी सिद्धि तो मिली और आगे निरंतर जा रहा है। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि आप सात्विक साधना की ओर बढ़ो, क्योंकि आप गृहस्थ में हो, आप अघोरी तांत्रिक नहीं हो कि कोई पिशाच करो ये करो या उग्र साधनाएं करो। लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैं उग्र साधना की सिद्धियाँ डालता हूँ तो बहुत व्यूज़ आते हैं, और अच्छी सात्विक साधनाएं डालता हूँ तो कोई सुनता भी नहीं है। यानी लोगों का वृत्ति ही तामसिक है इसलिए, पर वैसा नहीं है। कृष्ण भी बहुत सारा धन दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे साधक देखे हैं उनको बिजनेस में सफलता दिलाई है, और निश्चित ही मैं सत्य के साथ प्रमाण के साथ वीडियो डालता हूँ, इसलिए मैं वो अनुभव नहीं डाल सकता, क्योंकि वो मतलब नहीं है प्रमाण के साथ डालना। हाँ, निश्चित ही भविष्य में कोई राम या कृष्ण का भक्त आता है मेरे पास और उसको धन की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप में मैं ऐसी साधना कराऊंगा कि जिसको अपार धन मिले, यानी लक्ष्मी सतही ही उसके दौड़ में आ जाए। ऐसा मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा भविष्य में, पर प्रमाण के साथ डालूंगा इसको लाभ हुआ है और ये होता है। और वैष्णव तंत्र को हमें स्वीकार करना चाहिए, और भौतिक के लालच में हम शाक्त और शैव संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं, उनकी तो रिलेटेड साधना करते हैं। और मैं तो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, पर जो वास्तविकता है उसका प्रमाण है, मेरा कार्य है जो सही है या क्या, उसमें लाभ अलग है, वैष्णव तंत्र के अलग होते हैं और राधा तंत्र का अलग है। जो माता जी बोल रही थी राधा तंत्र के संदर्भ में विस्तार से बताई, तो वो अलग लाभ होते हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य, हर देवता आपको खुश ही रखना चाहता है, आपको उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, पर बहुत सारे आध्यात्मिक बातें हैं तो एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अब बहुत सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो अदर चैनल भी देखा करो।